आप सुन रहे हैं चकिया की डायन की खौफनाक कहानी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। बलिया से 100 किलोमीटर दूर बसे चकिया गांव में रात 9 बजे के बाद कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता था और उस बूढ़े बरगद के पेड़ के पास से तो कोई दिन में भी नहीं गुजरता था, क्योंकि गांव में फैला था एक डायन का खौफ। एक राहगीर जिसने गलत रास्ता चुन लिया था, जब बरगद के पेड़ के पास पहुंचा तो उसे एक बड़ी लुभावनी आवाज सुनाई दी। उसके सामने बेहद खूबसूरत औरत थी। राहगीर उस औरत के हुस्न को देख पागल हो गया, लेकिन कुछ ही पलों में उस औरत ने उस राहगीर को मौत के घाट उतार दिया। अगली सुबह पूरे गांव में हड़कंप मच गया कि डायन आजाद हो गई है। दूसरी तरफ अभिमन्यु नाम का एक रौबदार पुलिस वाला इन मौतों की गुत्थी सुलझाने के लिए चकिया गांव के लिए निकल चुका था। भरी दोपहर में एक बस बलिया के बस अड्डे पे रुकी और उसमें से करीब 6 फीट लंबा आदमी बाहर निकला। उसने एक कसी हुई शर्ट पहन रखी थी और आंखों पे काला चश्मा लगा रखा था। उसका नाम अभिमन्यु था और वो करीब 28 साल का एक युवा पुलिस ऑफिसर था। अभिमन्यु भीड़ को चीरता हुआ किसी तरह टैक्सी स्टैंड तक पहुंचा, लेकिन जब उसने टैक्सी वालों को चकिया गांव चलने के लिए पूछा तो कोई उस गांव जाने के लिए तैयार नहीं दिखा। उस गांव का नाम सुनते ही हर टैक्सी वाले के चेहरे पे एक डर सा फैल जाता और वो मना कर देते। ये देख अभिमन्यु को थोड़ा अजीब लगा। काफी मशक्कत के बाद अभिमन्यु को एक मजबूर टैक्सी वाला मिला जो बलिया से चकिया जाने के लिए राजी हुआ, लेकिन 2 गुने किराए की शर्त पर। टैक्सी चली तो ठंडी हवा के झोंकों ने अभिमन्यु को एक झपकी लेने पे मजबूर कर दिया। उसकी आंख लगी ही थी कि उसका मोबाइल बज उठा। उसने देखा तो मोबाइल स्क्रीन पे उसका कलीग विनीत का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने कॉल रिसीव किया और मजाक में ताना मारते हुए बोला, साले कभी चैन से सोने मत देना। उधर से विनीत हंसते हुए बोला, जैसे तुम्हें चकिया गांव में बड़ी चैन की नींद मिलने वाली है, और करो रेड, फिर इनाम में ऐसा ही गांव मिलेगा जिसको मैप पे भी नहीं खोज पाओगे। ये बोल वो जोर जोर से हंसने लगा। अभिमन्यु बोला, अगर एक और रेड करनी पड़े तो वो भी करूंगा, फिर क्यों ना मुझे बरमूडा ट्रायंगल जाना पड़े। एटलीस्ट मैं अपना हर काम ईमानदारी से तो करता हूँ, बाकी टीम की तरह डरकर या किसी के दबाव में आकर नहीं। इस बार विनीत थोड़ा गंभीर होते हुए बोला, जैसे कि ये ताना अभिमन्यु ने उससे ही मारा हो। जानता हूँ 8 महीने में ये तुम्हारा 6ठा ट्रांसफर है, पर कोई बात नहीं। अब चकिया गए हो तो प्लीज कोई ऐसा वैसा काम मत करना वहाँ जिससे एक नई मुसीबत खड़ी कर लो। बाय द वे, सुना है तुमसे पहले 6 लोगों ने यहाँ जाने से मना कर दिया था। लोग कहते हैं ये गांव थोड़ा अजीब किस्म का है और मर्डर्स भी वहाँ अजीब तरीके से हो रहे हैं। राज क्या है इसका? और लोग तो कहते हैं कि वहाँ किसी। विनीत अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही अभिमन्यु उसकी बात काटते हुए बोला, स्टॉप इट विनीत, इन सब डायन चुड़ैल की पिछड़ी सोच वाली बातों पे तुम कैसे विश्वास कर सकते हो? और वैसे भी मुझे चकिया की हिस्ट्री और जियोग्राफी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ उन मर्डर्स की जड़ तक पहुंचना चाहता हूँ। अभिमन्यु के मुंह से डायन चुड़ैल का नाम सुनकर ड्राइवर के माथे से हल्का पसीना टपकने लगा और आंखों में डर दौड़ गया।
इधर विनीत बोला ऑल द बेस्ट माय फ्रेंड। और मजे लेते हुए बोला, और अगर तू डायन से जिंदा बच गया तो उम्मीद है जल्दी मुलाकात होगी। इसके बाद विनीत ने बाय बोल के फोन कट कर दिया। अभिमन्यु ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा। गाड़ी धीमे धीमे चकिया गांव की तरफ बढ़ती रही और देखते देखते मील के पत्थर भी कहने लगे कि चकिया गांव में आपका स्वागत है। अक्सर लोगों को अपने गंतव्य पे पहुंच के बड़ी खुशी होती है, मगर गाड़ी के ड्राइवर को देखकर बिल्कुल विपरीत प्रतीत हो रहा था, मानो उसे कुछ बहुत बुरा होने का अंदेशा हो रहा हो। ड्राइवर के माथे से टपकता पसीना उसके अंदर उबल रहे डर के गुब्बार को साफ झलका रहा था। और तभी अचानक एक लाल दुपट्टा उड़ता हुआ गाड़ी के शीशे पे आ गिरा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी रोड से नीचे उतरते हुए एक छोटे से पेड़ से जा टकराई। धमाके की आवाज से अभिमन्यु की नींद खुली। उसने घबराते हुए बाहर देखा तो रात हो चुकी थी। उसने ड्राइवर से हड़बड़ाहट में पूछा, ये कैसे हुआ? ड्राइवर जैसे डर के मारे सीट पर जम गया हो। वो घबराते हुए बोला, साहब, एक लाल कपड़ा आया और फिर अचानक टायर पंचर हुआ और फिर। बोलते बोलते ड्राइवर का गला मानो जैसे डर और घबराहट से सूख सा गया हो। अभिमन्यु विंडो से बाहर देखते हुए बोला, वैसे हम हैं कहाँ? ड्राइवर जवाब देते हुए बोला, हम चकिया गांव में आ चुके हैं साहब। अभिमन्यु ने विंडो से बाहर इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। ड्राइवर ने घड़ी में टाइम देखा तो 8 बज रहे थे। अभिमन्यु बोला, टायर बदल दो जल्दी, नहीं तो लेट हो जाएगा। ड्राइवर थोड़ा दबी आवाज में बोला, साहब, वो गाड़ी में स्पेयर टायर नहीं है। ये सुन अभिमन्यु गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, जो भी करना है करो, मुझे अगले 15 मिनट में यहाँ से निकलना है बस। ड्राइवर घबराकर बोला, साहब, इस टाइम पर मैं किसी को ढूंढने नहीं जाऊंगा। अभिमन्यु उस पे चिल्लाते हुए बोला, क्यों? तुम कहीं के राजा हो क्या? ड्राइवर ने डर के मारे बस ना में अपना सिर हिला दिया, जो देख अभिमन्यु समझ गया कि क्या बात है। उसे ताना मारते हुए अभिमन्यु बोला, लगता है तुमने भी इस बकवास कहानी पे भरोसा कर लिया है कि यहाँ 9 बजे के बाद बाहर निकलना खतरनाक है। ड्राइवर ने डरते हुए हामी भरी और हिचकिचाते हुए बोला, चकिया गांव में घुसते ही लाल दुपट्टा गिरना, नए टायर का पंचर होना, ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता साहब। और अगर आप इतने दबंग हैं तो आप ही कोई मदद ढूंढने क्यों नहीं जाते? आपके पास तो पिस्तौल भी है, फिर आपको किसका डर? वो ड्राइवर पर आग बबूला होते हुए बोला, अगर तुम अपनी टैक्सी में एक स्टेपनी रखने की अकल लगाते तो अब तक हम टायर बदल चुके होते और मैं अपने बिस्तर पर सोया होता। ड्राइवर घबराया हुआ दबी हुई आवाज में अपनी गाड़ी देखते हुए बोला, साहब, आप इन बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हो। 9 बजने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी कुछ कीजिए। अभिमन्यु अपनी किस्मत को कोसता हुआ टैक्सी से बाहर निकला। वहां संकरी खाली गलियों के अलावा उसे और कोई नहीं दिखाई दे रहा था। चारों तरफ घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। अभिमन्यु इधर उधर भटक कर एक दोराहे पर आ पहुंचा, जहां उसे अलग अलग दिशाओं में जाते हुए 2 रास्ते नजर आए। दोनों रास्ते अजीब से थे और लगभग एक समान थे। उसे समझ नहीं आया कि वो किस रास्ते पर आगे बढ़े।
वो मन ही मन सोचते हुए बोला, कहाँ जाऊं, क्या करूं, किससे पूछूं? यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। अलग मुसीबत है। कुछ सोच वो उन दोनों में से एक रास्ते पर बढ़ चला। ये वही रास्ता था जिस पर वो खौफनाक बूढ़ा बरगद का पेड़ था। अभिमन्यु किस खतरे की तरफ बढ़ रहा था, इसका उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था। अभिमन्यु उस रास्ते पर चलते हुए उसी खौफनाक दिखने वाले बूढ़े बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, जिसका खौफ पूरे गांव में फैला था। उसने भी हैरानी से उस विशालकाय पेड़ को देखा, जिसकी जड़ों के आसपास बहुत सारे लाल धागे बिखरे हुए पड़े थे। उसे ये सब देख के बड़ा अजीब सा महसूस हुआ। ये इतने सारे लाल धागे क्यों पड़े हैं यहाँ? उसने मन में ही सवाल किया और फिर उस पेड़ को गौर से देखने लगा। वो पेड़ अजीब सा, डरावना और काली रात में किसी भयानक साए जैसा लग रहा था। पेड़ की जटाएं जमीन तक फैली हुई थी और उन्हें देख ऐसा लग रहा था जैसे किसी के काले लंबे बाल बिखरे हुए हों। अभिमन्यु बड़े ध्यान से उस पेड़ को देखते हुए उसके इर्द गिर्द घूमने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था। अभी अभिमन्यु को दूर से आती एक औरत की आवाज सुनाई दी, एक बहुत ही धीमी आवाज, जैसे कोई धीमे स्वर में मंत्रों का जाप कर रहा हो। अभिमन्यु ने चौकन्ना होते हुए अपनी पिस्तौल निकाल ली और धीमे कदमों से उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। वो जैसे जैसे आवाज की तरफ बढ़ रहा था, वो आवाज और भी बुलंद होती जा रही थी। अभिमन्यु को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहा था। जैसे ही अभिमन्यु उस आवाज के एकदम करीब पहुंचा, उसे सामने एक औरत बैठी हुई दिखी। उस औरत ने साड़ी पहनी हुई थी और सर पर लाल दुपट्टा डाला हुआ था। उल्टी दिशा में बैठे होने के कारण उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी। वो दबे स्वर में एक मंत्र का जाप करते हुए झूम रही थी। अभिमन्यु दबे पांव उस औरत के करीब बढ़कर उसे पीछे से छूने ही वाला था कि तभी उसे एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। चौंक कर अभिमन्यु उस चीख की तरफ भागा, लेकिन वहां पहुंच उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वो मन ही मन हैरानी में बोला, चीख तो यहीं से आई थी, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। ये सब हो क्या रहा है? इसके बाद वो वापस उस औरत की तरफ भागा जो बैठी मंत्रों का जाप कर रही थी। लेकिन अभिमन्यु जब वहां पहुंचा तो वहां का नजारा देख उसके होश उड़ गए। वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक लाल दुपट्टा जमीन पर गिरा हुआ पड़ा था। अभिमन्यु के मन में कई सवाल उठने लगे। कौन थी वो औरत? ऐसे अचानक कहां गायब हो गई? वो ऐसी सुनसान जगह क्या कर रही थी? और फिर वो चीख किसकी थी? वो तेजी से चल के टैक्सी के पास पहुंचा तो वहां का नजारा देख वो सुन्न रह गया। ड्राइवर गाड़ी के बाहर बेजान सा जमीन पे पड़ा था। अभिमन्यु ने जल्दी से उसकी नब्ज चेक की तो वो चल रही थी। उसने थोड़ी राहत की सांस ली और तुरंत ही गाड़ी के अंदर से पानी की बोतल ला ड्राइवर के मुंह पे पानी की कुछ छींटे मारी। कुछ ही पलों में ड्राइवर को होश आ गया। अपने सामने अभिमन्यु को देख उसने अभिमन्यु का हाथ पकड़ लिया और फूट फूट के रोने लगा।
ये देख अभिमन्यु हैरान रह गया। ड्राइवर रोते हुए बोला, साहब प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, ये जगह ठीक नहीं है साहब। अभिमन्यु उसे शांत कराते हुए बोला, क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया, तुम बेहोश कैसे हो गए और आखिर इतना डरे हुए क्यों हो? ड्राइवर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर से उसका पूरा शरीर कांप रहा था और जुबान लड़खड़ा रही थी। वो कांपती आवाज में बोला, आप जब चले गए थे तब मैं गाड़ी में ही था। तभी अचानक से एक भयानक काला साया मुझे मेरी गाड़ी की तरफ आता हुआ दिखा। वो साया मेरे इतना करीब आ गया कि एक पल को लगा कि अब तो मेरी मौत पक्की है। डर के मारे मैं जोरों से चीखने लगा और फिर अचानक से वो साया गायब हो गया। ये सुन अभिमन्यु सोच में पड़ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अजीब सा बरगद का पेड़, नीचे बिखरे मोटे लाल धागे, लाल दुपट्टा ओढ़े उस औरत का अचानक गायब होना और फिर ड्राइवर के पास एक काले साए का आना। आखिर चक्कर क्या था? इन सब घटनाओं से इतना तो अभिमन्यु समझ चुका था कि ये चकिया गांव अपने अंदर कई सारे राज दफन किए हुए हैं, जिनको एक एक करके उसे उजागर करना था। वो सोच ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल बज उठा। मोबाइल पर टीआई दशरथ दहिया का नाम फ्लैश हो रहा था। 50 वर्ष के दशरथ दहिया चकिया गांव के थाना इंचार्ज थे। उनको पुलिस की नौकरी में इंटरेस्ट कम, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज्यादा था। अभिमन्यु ने फौरन कॉल रिसीव की और बोला, जय हिंद सर, ये आपने कहाँ लाके पटक दिया सर जी? टीआई दशरथ अपने घर में खाना खाते हुए बोले, क्या हुआ भाई, तुम तो 2 घंटे पहले पहुंचने वाले थे। अभिमन्यु बुरी तरह थक चुका था और उसी थकी हुई आवाज में बोला, क्या बताऊं आपको सर, यहाँ के रास्ते इतने खराब है कि चकिया में एंटर करते ही गाड़ी का टायर फ्लैट हो गया। किसी को ढूंढने निकला तो एक मक्खी तक नहीं दिखी। इंसान तो बहुत दूर की बात है। वापस आया तो ड्राइवर बेहोश पड़ा था, अब भी होश में आया है। दशरथ ये सुनकर हैरान रह गए और बोले, ड्राइवर बेहोश हो गया, लेकिन कैसे? अभिमन्यु बोला, वो सब मैं आपको फुर्सत में बताता हूँ, फिलहाल तो उसे यहाँ से निकलना है इसी वक्त। ये सुन उधर से दशरथ ने पूछा, कहाँ हो तुम अभी? अभिमन्यु ने एक नजर अपने चारों तरफ देखा और सोचने लगा कि वो कहाँ है, ये कैसे बताए। तभी उसे दूर वो दोराहा नजर आया, जिसमें से एक रास्ता उस बरगद के पेड़ की तरफ ले जाता था। वो तुरंत बोला, सर मैं वो एक दोराहे के पास हूँ, जहाँ से एक रास्ता सीधे उस अजीब से बरगद के पेड़ की तरफ ले जाता है। उस बरगद के पेड़ का नाम सुन टीआई दशरथ की जैसे सांस अटक गई। खाने का निवाला मुंह तक पहुंचने से पहले ही रुक गया। वो खाना निकलते हुए बोले, तुमने उस पेड़ के भी दर्शन कर लिए? अभिमन्यु को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, कमाल है सर जी, मैं यहाँ मुश्किल में फंसा हुआ हूँ और आपको मजाक सूझ रहा है। ये सुन दशरथ बोले, अरे नहीं भाई, वैसे मैंने सरपंच जी को भेज दिया है तुम्हारी खोज में, वो आते ही होंगे वहाँ, और तुम्हारे रहने का इंतजाम एक गेस्ट हाउस में करवा दिया है। चलो फिर कल मिलते हैं। ये कह के टीआई दशरथ ने फोन कट कर दिया। कॉल कट होते ही अभिमन्यु को दूर से एक मोपेड की आवाज सुनाई दी, जो उसकी तरफ ही बढ़ी आ रही थी। कुछ ही पलों में उसे सरपंच मिथिलेश शंकर, जो कि करीब 60 वर्ष के थे, मोपेड पे सवार उसकी तरफ आते दिखाई दिए। उनको देख अभिमन्यु को थोड़ा
सुकून मिला। सरपंच ने अपनी मोपेड बीच सड़क पे खड़ी टैक्सी के पास रोकी और इंजन बंद करके वो मोपेड से उतरे। उन्होंने कुर्ता पैजामा पहन रखा था और गले में गमछा डाला हुआ था। उनका हट्टा कट्टा शरीर देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो 60 पार कर चुके हैं। सरपंच अभिमन्यु को नमस्कार करते हुए बोले, दशरथ जी पिछले 1 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब आप नहीं पहुंचे तो उन्होंने फोन करके हमें बोला कि आपका पता लगाऊं। फोन भी नहीं लग रहा है आपका। यही एक जगह बची थी और आप मिल गए। ये सुन अभिमन्यु बोला, सरपंच जी मैं पहुंच जाता पर टैक्सी का टायर पंचर हो गया और फिर यहाँ आसपास कुछ था भी नहीं। सरपंच ने ड्राइवर को स्पेयर टायर न रखने के लिए डांटा और उसे यहीं रुकने के लिए कहा और भरोसा दिलाया कि वो किसी को उसकी मदद के लिए भेजेंगे। लेकिन ड्राइवर वहां रुकने को बिल्कुल तैयार नहीं था। उसकी डर से हालत खराब हो रखी थी। अभिमन्यु ने कुछ सोचते हुए पूछा, सरपंच जी ये आपके गांव में लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? प्रॉब्लम क्या है? सरपंच ये सुनकर चिंता और घबराहट से भर गए। अभिमन्यु ने उनकी चिंता नोटिस की और उसी समय सरपंच ने भी अभिमन्यु की तरफ देखा, जो उनको बड़े ध्यान से देख रहा था, जैसे कि कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। तुरंत ही सरपंच अपने चेहरे का तनाव कम करते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, अरे आप किन बातों में पड़ गए इंस्पेक्टर साहब? रात बहुत हो गई है। चलिए मैं आपको गेस्ट हाउस तक ले चलता हूँ और ड्राइवर की मदद के लिए मैं किसी को भेज दूंगा। ये कहते हुए सरपंच अपनी मोपेड की तरफ बढ़ चले। अभिमन्यु को सरपंच के स्वभाव में ये अचानक बदलाव थोड़ा खटक सा गया। कहीं अभिमन्यु ने पढ़ा था कि शब्दों से ज्यादा कई बार व्यक्ति के हाव भाव उसके बारे में बता जाते हैं। अभिमन्यु उस पेड़ को देख मन ही मन हैरानी में बोला, क्या है ये पेड़ की कहानी? और वो औरत कौन थी जिसे मैंने वहां देखा था? आखिर क्यों हर कोई इतना डरा हुआ है? क्या इन सवालों के जवाब मिल पाएंगे? क्या अभिमन्यु इस गांव में हो रही हत्याओं की गुत्थी को सुलझा पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।